यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसमें से आज तक हमने जो पढ़ा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री इंडिया। मैंने लास्ट चैप्टर मतलब कल पढ़ा था कुछ दिन पहले। और आज हम पकड़ने वाले हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वीडियो को देख रहे हैं, है ना? अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा था, आप उन सभी चैप्टर को देख के आइए। और ये जो क्लास है, एक तो क्लास 6 के लिए बहुत ही वीवीआई है। जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास जब देखेंगे, पूरा क्लास खत्म होने के बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा क्लास खत्म होने के बाद हम इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है आंसर इस बुक में दिया गया, हम उन सभी क्वेश्चन आंसर को एक एक करके सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन जो है इस बुक को पढ़ेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे तरीके से बनेगी और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने लगेंगे। ओके, तो चलते हैं हम बुक के ऊपर, इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो ये है हमारा आज का चैप्टर 8। इसमें हम इंडिया के बारे में, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं आती, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कभी कुछ जो है कोई चीज़ें छूट ना जाए, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। तो देखिए, और जो भी वर्ड्स आते जाएंगे मैं उनको समझाते जा रहूँगा। सबसे पहले हमारा कि यू रीड इन द न्यूज़पेपर डेली आप न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और वॉच ऑन टीवी, और टीवी पे देखते हैं कि अदर टॉकिंग अबाउट वेदर एंड क्या है, और लोगों से आप सुनते हैं वेदर के बारे में बात करते हुए। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। बता रहे कि वेदर है क्या, है ना? व्हाट इज़ वेदर? वेदर का डेफिनेशन क्या है कि जो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं, तो टेम्परेचर में, है ना, रेनफॉल, सनसाइन। जैसे कि आपने सुना होगा कि आज का वेदर जो है, आज बारिश हो गया तो वेदर चेंज हो गया। ओके, बारिश हो गया, तो बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर है, तो क्या है वो चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, है ना? बहुत ज़्यादा धूप हो गया तो हॉट हो गया, कोल्ड हो गया कब बारिश हो गया, है ना? सन्नी, क्लाउडी, विंडी, काम, मतलब बहुत ज़ोर से हवा चल रही है या फिर शांत है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज यू डू नॉट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। ना क्या हो गया कि अगर ये बताया जा रहा है कि बहुत दिन तक अगर ज़्यादा गर्म मौसम आते रहा तो हमें क्या है, वार्म क्लोथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप ठंडे में वार्म क्लोथ पहनते हैं ना, स्वेटर पहनते हैं। यू ऑल्सो लाइक टू ईट ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। जैसे कि आप गर्मी का मौसम आया तो आपको आइसक्रीम खाने का मन करता है, ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो आप क्या करते हैं, गर्मी आया तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप गर्म गर्म कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, आप ठंडी ठंडी चीज़ें आपको पसंद होने लगती है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ व्हेन इट इज़ वेरी विंडी और चिल्ली। और फिर कुछ समय के बाद क्या है, जब गर्मी खत्म होती है तो बरसात आता है, बरसात के बाद क्या है, ठंडी का मौसम आता है। तो ठंडी का मौसम में क्या करते हैं आप, विंटर के मौसम में जस्ट अपोजिट करते हैं, आप वुलन क्लोथ्स पहनने लगते हैं ठंडी से बचने के लिए, और क्या है, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं। जैसे आइसक्रीम आप खाना पसंद नहीं करते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, ठंडा पानी नहीं पिएंगे। यू वुड लाइक टू हैव सम हॉट और इट, ना उस टाइम क्या है, आपको क्या कुछ गर्म गर्म चीज़ें खाने का मन करेगा। तो ये इसमें बताया गया है। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। बताया इंडिया में कौन कौन से सीजन जो है मतलब कि आता है, तो बताया कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर सीजन जिसे कहते हैं, हॉट वेदर सीजन, हॉट मतलब गर्म वाला मौसम समर सीजन बोलेंगे, और साउथ वेस्ट मानसून सीजन जैसे रैनी सीजन हो गया, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून तो ऑटम सीजन हो गया। हम इन सभी के बारे में जो है आगे चैप्टर में मतलब इसी बुक में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, विंटर का मौसम मतलब ठंड का मौसम कब से होता है, तो मोस्टली क्या है, दिसंबर से फरवरी तक, है ना? हमारे देश में दिसंबर से फरवरी तक जो मौसम होता है उसे हम ठंडी का मौसम कहते हैं। हॉट वेदर सीजन कब आता है, मार्च से मई तक, और रैनी सीजन कब आता है, तो जून से सितंबर तक। और तो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट करना मतलब मानसून का क्या है, लौटना। हम देखेंगे जैसे आते जाएंगे ना तो देखेंगे ये रिट्रीटिंग मानसून क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते जाऊंगा। अक्टूबर टू नवंबर में ये आ जाता है, राइट? अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे आ गया हमारा कोल्ड वेदर और विंटर के बारे में। तो कोल्ड वेदर और विंटर कब से कब आता है, तो हमने देखा ये है दिसंबर से क्या फैब तक रहता है ना। ड्यूरिंग द विंटर सीजन में क्या होता है, कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ ना। कोल्ड ड्राई विंड मतलब
सूखी हवा बहती है। इसलिए आपने देखा होगा विंटर के टाइम में क्या हमारे ओंठ फट जाते हैं, गाल फट जाते हैं ना, तो हमें क्या है मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम एयर में जो एयर होता है वो ड्राई होता है ना। द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्थन इंडिया। क्या है, सन की किरण जो है, अगर आपने मेरा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि सन की किरण कैसे कहाँ पे पड़ती है। ओके, मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा मतलब शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ कि ये जब कोल्ड मौसम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सन की किरण इस टाइम में इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पड़ती है ना। डायरेक्टली नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, है ना, डू नॉट फॉल डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली फॉल नहीं करती, मतलब डायरेक्टली फॉल नहीं करेगी तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर का कम होने का मतलब यहाँ पे कोल्ड मतलब विंटर सीजन होगा। और क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ, जैसे कि हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्थ से साउथ है ना, इधर की हवा चलती है नॉर्थ से साउथ, और ये हवाएं जो है कैसी होती है, तो ड्राई होती है। ओके, ड्राई होती है, ये कूल होती है, इसलिए हमें ठंडा होता है ना। नेक्स्ट हो गया, आप ये समझ गए। फिर आ गया हॉट वेदर या समर सीजन। समर सीजन में क्या हुआ, यहाँ पे सन की किरण जो है ना, सन की रे जो है नॉट डायरेक्टली था, फॉल डो नॉट डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम आएंगे तो हॉट वेदर में, तो सबसे पहले क्या होगा कि सन की किरण जो है डायरेक्टली होगा, है ना, सन की किरण है ना डायरेक्टली फॉल करेगा, डायरेक्टली फॉल करेगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, है ना, टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर वेरी हाई हो गया। हॉट एंड ड्राई विंड, कोल्ड क्या है, लू, एक ड्राई विंड चलती है गर्मी के मौसम में, जैसे लू कहते हैं। आपने सुना होगा किसी को लू लग जाता है ना, तो इस हवा का नाम है, गर्म हवा का नाम क्या है, लू है। ब्लो ड्यूरिंग द डे, है ना, वो दिन में मतलब मोस्टली क्या है, दिन में ही चलता है। यहाँ बता रहा है कि ड्यूरिंग के, तो दिन के मौसम में यह लू जो है चलता है गर्मी के टाइम में। तो ये हो गया। इसमें क्या है, सबसे मेन बात क्या रखना, जब विंटर का मौसम होगा तो सन की किरण क्या है डायरेक्टली नहीं फॉल कर, डायरेक्टली नहीं आती है। यहाँ पे क्या है, हवा जो है ड्राई होगी और कूल होगी। यहाँ पे क्या होगा, हवा जो है हॉट होगा और ड्राई होगा, है ना। विंड कैसा होगा, तो विंड होगा क्या होगा, एक तो हॉट होगा और ड्राई होगा ना, हॉट एंड ड्राई होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो चलते हम नेक्स्ट की ओर देखते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जैसे मैंने शरबत के बारे में बताया तो वो सभी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हो गया क्या कि साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन, है ना, रेनी सीजन। तो जब यहाँ पे रेन होता है तो उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो दिस सीजन मार्क बाय ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। क्या बोला कि ऑनसेट मतलब जो एडवांस मतलब मानसून का आना, द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड एंड दे कैरी मॉइस्चर विद देम एंड व्हेन दिस विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। मैं एक छोटा सा ज्ञान इंडिया का मैप बना रहा हूँ। हाँ, तो चलिए मैंने इंडिया का मैप बना लिया। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, मानसून को मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। ये हो गया, ये वाला पोर्शन क्या है, अरेबियन सी, है ना, ये इंडियन ओशियन, ये हो गया ये वाला बे ऑफ बंगाल। ये सभी आपको शायद पता होगा, मैंने लास्ट चैप्टर में ये सभी चीज़ें जो है बताया था। अब देखिए क्या, मानसून अरेबियन सी से जब इधर से हवा चलती है ना, इधर से हवा चलती है, तो अरेबियन सी से जब हवा चल रही है तो ये अपने साथ क्या है, मॉइस्चर होता है, मतलब हवा के साथ जब यहाँ से हवा चलेगी तो अपने साथ पानी भी ढो के लेके जाता है। तो यही पानी जो है इंडिया में घुस जाती है और ऐसे करते करते जो है इंडिया में लगभग क्या है, बारिश होता है इस एरिया में, राइट। अब ये समझ गए। नेक्स्ट क्या है कि ऑटम ऑफ मानसून, है ना, जिसे रिट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है, मान चले कि अरेबियन सी से हवा गई, ठीक ना, ये अरेबियन सी से हवा गई और ये आके ये क्या होता है, ये हवा जब आई है तो यहाँ पे गारो, खांसी और जयंतिया ये हील होती है और यहाँ से क्या है, पहाड़ों से टकरा के, यहाँ तो देखिए इस पोर्शन में क्या है, हिमालयाज है ना। तो हिमालयस क्या है, बैरियर का काम करेगी। ये हवा यहाँ से जाएगी तो यहाँ इसमें टकराएगी, राइट, टकरा के, है ना। आप जानते हैं कि जैसे कि आप ये दीवार है ना, आप यहाँ से बॉल फेंकते हैं तो फिर बॉल क्या करते हैं, वापस जो है घूम के आ जाती है ना। आपने ये भी महसूस किया होगा कि आप ये अगर आपके घर का वॉल है, आप यहाँ पे फ़ैन लगाते हैं, फैन लगाते हैं तो हवा जब इधर से मारते हैं तो हवा फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि हवा जब यहाँ से आती है, मतलब बारिश हवा जब जो तेज़ी से बहती है तो अपने साथ क्या है, पानी को यहाँ से लेके जाएगी और ये पानी यहाँ पे लेके गई और यहाँ पे इंडिया वाले इस पार्ट में फंस जाती है। फिर यहाँ से क्या है, ये हिमालयाज़ है ना, पूरा हिमालयस है और यहाँ पे क्या टकरा के फिर ये वापस ऐसे लौटती है, क्या हवा है ना, यहाँ से लौटती है। इसी को हम कहते हैं रिटेटिंग। रिटेटिंग मतलब रिटर्न करना, है ना, आप रिटर्न करना। जब ये
रेनी सीजन में जब यहाँ से हवाएं यहाँ जब जाती है और फिर कुछ समय के बाद जो है हवा फिर रिटर्न होकर इधर आती है, तो इसको रिटेटिंग मानसून कहते हैं। तो देखा विंड मूव बैक है ना, वापस आ जाती है फ्रॉम द मैनलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल इधर से करके बे ऑफ बंगाल वाला एरिया कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ पे वापस आ रही है। रिटेटिंग मानसून कहते हैं साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो देखिए तमिलनाडु वाला लगभग ये वाला एरिया हो जाएगा, तमिलनाडु वाला, और आंध्र प्रदेश ये वाला एरिया है ना, तो यहाँ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में जब ऐसे करके आती है तो ये वाला यहाँ पे क्या है, रेन होती है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाले से है कोई चीज़ नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। आपको सिंपल सी बात, रेनी सीजन में क्या होता है कि बी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है ना, दो यहाँ से क्या है मॉइस्चर आती है, मतलब हवा चलती है, तो हवा जब चलेगी तो क्या होगा, उसके अपने साथ पानी को भी लेके चलेगी। तो क्या होगा, जब अगर वो पहाड़ों में फंस जाती है तो वहाँ पे बारिश होगा। फिर क्या होगा, जब हवाएं जाएगी तो ये देखिए हिमालय है और माउंटेन है यहाँ पे, तो फिर हवा क्या है वापस आती है घूम के, तो वापस आती है, उसी को रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम सीजन कहते हैं, है ना। तो ये ऑटम सीजन में कहाँ पे बारिश होती है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये मेन पॉइंट है आपको याद रखने का। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज। अब हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया, वेदर क्या है ना, वेदर का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या आप बताएंगे, वेदर में तो डे टू डे हैपनिंग ना, जो एवरीडे जो चेंज होता है मौसम में उसको वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या है, देखिए क्लाइमेट जब एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर। मतलब हमने क्या बात किया था यहाँ पे वेदर के बारे में, वेदर के बारे में क्या था, डे टू डे है ना, डे टू डे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, रेन फॉल है ना, डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इसको हम वेदर ले लेंगे। ये डे टू डे को दिखाता है। वही क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट दिखाता है एवरेज है ना, वेदर कंडीशन ओवर मेनी ईयर्स। मतलब वेदर तो डे टू डे हो गया, क्लाइमेट कब होगा, जब यही वेदर मान चलिए कि कहीं पर लगातार जो है बारिश होते रहता है ना, बहुत देर तक बारिश होते रहता है, तो ज़्यादातर वहाँ पे क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि वहाँ का कंडीशन क्या है, मतलब वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होगा, तो रैनी क्लाइमेट ना बोलेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसी कारण से बोलेंगे। तो बहुत ईयर्स में जो है ये नापा जाता है। वेदर बोलेंगे तो डे टू डे जो चेंज होगा टेम्परेचर में उसको वेदर बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। सेम चीज़ को हम जो बहुत दिनों से मतलब होती रहता है, जैसे कि हम बोलेंगे तो कहीं पे हमेशा जो ठंडा रहता है तो वहाँ पे कैसा उसका क्लाइमेट होगा ना, कोल्ड क्लाइमेट होगा। कहीं पे बहुत ज़्यादा हमेशा गर्म ही होता है, ओके, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। फिर वेदर क्या होता है कि एवरी डे जब चेंज होगा है ना, तो उसको वेदर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लाइमेट इन इंडिया ब्रॉडली डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। अब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो वो मानसून टाइप का है ना। मानसून क्या है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जैसे मौसम कहते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, सीजन होता है। देखिए क्या है, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन है ना, इंडिया का लोकेशन कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय मानसून विंड्स है ना। तो क्या बताया कि बहुत सारे जो ज़्यादातर जो रेन होता है इंडिया में कैसे होता है, तो मानसून के कारण होता है। तो एग्रीकल्चर इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स है ना, गुड मानसून मीन एडिक्वेट रेन एंड बॉन्टिफुल क्रॉप। मतलब कि अगर मानसून अच्छा होगा है ना, अगर मानसून अच्छा होगा मतलब मानसून मतलब क्या हो गया, मौसम मतलब सीजन मतलब रेन। अगर यहाँ का अगर क्या होगा, रेन अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या है, क्रॉप भी ज़्यादा होगा है ना, मोर रेन मोर क्रॉप, तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं, हो गया ना। तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मानसून है, और यहाँ पे ये इंडिया का लोकेशन कहाँ पे पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ओके, ट्रॉपिकल है तो मानसून की से जहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बताया गया था द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ्स। मतलब किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसे डिपेंड होता है ना, तो अफेक्टेड होता है किसी भी प्लेस का क्लाइमेट किसी से लोकेशन से ना, अल्टीट्यूड से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ से। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, हम आगे देख रहे हैं। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड ना। बताया गया है कि हमारे इंडिया में दो ऐसे प्लेस है, आपने सुना होगा जैसलमेर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए जैसलमेर है, और एक बीकानेर है। तो ये जैसलमेर और बीकानेर जो है राजस्थान में है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं पे अगर बात करें तो द्रास और कारगिल जो कि जम्मू कश्मीर में है ना, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फिर दूसरा एग्जांपल बताया गया कि कोस्टल प्लेस जैसे कि मुंबई हो गया, वो ना तो ज़्यादा कोल्ड होता है ना तो ज़्यादा क्या हॉट होता है, मतलब क्या हुआ, ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना तो फिर यहाँ पे क्या ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस वेरी ह्यूमिड है ना।
फिर क्या है मनीष राम जो कि मेघालय में है, रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल वाइल इन अ पार्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। जैसे कि बताया गया है कि एक प्लेस है जो कि मनीष राम है, वहाँ पे क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मनीष राम में होते हैं, है ना, मौसम राम में होती है जो कि मेघालय में है। वहीं पे बता रहा है कि जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे उसको क्या सबसे हॉट जगह इंडिया में माना जाता है। तो ये कहाँ है, वहाँ पे सेम टाइम में एक जगह अगर आप बताया मेघालय की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बारिश हो रही है, दूसरी जगह राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है ना। ये बताया गया है कि मतलब इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके से अलग है ना। आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि बताया गया कि जैसलमेर है ना, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है और बीकानेर के बारे में बताया गया है। तो जैसलमेर और राजस्थान क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है सेम टाइम में। वहीं पे क्या पता है द्रास और कारगिल जो कि जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है सेम टाइम में बताया जा रहा है। और मुंबई और कोलकाता के बारे में, मुंबई और कोलकाता क्या है, किसके कोस्टल एरिया मतलब क्या है, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो यहाँ पे क्या है ह्यूमिड मौसम है, मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी रहेगी और ना ही ठंडा रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ के मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहेगा यहाँ के मौसम में। तीसरा है मौसम राम है ना, जो कि मेघालय में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। और दूसरा बात किया गया जैसलमेर जो कि राजस्थान में, जो यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है सेम टाइम। अगर रैनी सीजन के बारे में बात करें तो मानिशराम में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहीं जैसलमेर में बारिश नहीं होती है। तो ये बताया कि क्लाइमेट किसी भी प्लेस का कैसे अफेक्टेड होता है, तो किन किन बातों पर अफेक्टेड होता है, तो लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ्स। तो रिलीफ्स मतलब क्या है, कहाँ पे वो स्थित है, पहाड़ पे है, नीचे या पहाड़ पे नहीं है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, तो देखते हैं क्या, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब आप जो है हम क्या करते हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं, मेरे अगल बगल होते हैं, है ना, अगल बगल के सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों ओर बहुत तरह के प्लांट देखने को मिलता है। आप अपने क्या स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारा प्लांट है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट आप देखते होंगे। अगर आप हो सकता है अगर आप कहाँ रह रहे हो, जहाँ भी रह रही हो, जैसे कि आप अभी बिहार में रह रहे हो, राइट, तो बिहार में देखेंगे कि प्लांट अलग टाइप के हैं। सेम टू सेम अगर राजस्थान में जाएंगे तो आपको प्लांट अलग अलग तरीके दिखाई देंगे। तो हो सकता है जो आप प्लांट बिहार में नहीं देखे हो। तो इससे क्या पता चलता है कि लोकेशन भी चेंज हो, लोकेशन और वहाँ का टेम्परेचर, ओके, वहाँ का रेनफॉल भी ये डिसाइड करता है कि आप तो वहाँ का वेजिटेशन किस प्रकार का होगा, राइट। तो देखिए क्या है, हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस, है ना। अगर फील्ड में क्या हो, ग्रीन ग्रासेस हो तो आप खेलने में कितना मजा आता है। देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बसेस, श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लोरिंग प्लांट, है ना। बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे बोला स्मॉल प्लांट, जैसे कि बसेस झाड़ी बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट। बिसाइड देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम विथ मेनी ब्रांचेस एंड लीव लाइक नीम, मैंगो, सम विच स्टैंड विथ फ्यू लीव्स सच एज पाम, है ना। मतलब बहुत तरह के ट्रीज होते हैं। आपने नीम का ट्री देखा होगा, मैंगो का भी देखा होगा, है ना, जिसमें क्या होता है कुछ फ्यू लीव्स होते हैं, मतलब किसी में क्या है कम लीव होते हैं, जैसे कि पाम ट्री देखे होंगे, है ना, कोकोनट ट्री भी देखे होंगे, कोकोनट। Okay, the grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation। पता है कि कुछ वेजिटेशन होते हैं या ग्रासेस होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना, कुछ ग्रासेस ट्रीज जो होते हैं मतलब कि अपने आप खुद वो मतलब कि क्या है, खुद मतलब ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गार्डन में आपने कुछ गार्डनिंग की होगी, कुछ फ्लावर लगाया होगा, राइट, या कुछ ट्रीज़ लगाए होंगे, तो वो ट्री तो होते ही है। जैसे कि बरसात का मौसम आया, है ना, नहीं भी आया, अगर आप उनको वाटरिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, कुछ ऐसे भी ग्रासेस हैं जो खुद मतलब कि वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो इसी जो खुद ग्रो करते हैं ना, इसी को नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, है ना। डू यू रिमेंबर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन अमोंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि रेनफॉल अगर नहीं है तो आप क्या वाटर करते हैं, मतलब पानी उसको डालते हैं ना अपने गार्डन में, तो क्या होता है कि जो आप जिस ट्री में आप पानी डाल रहे हैं उनके साथ आप तो उसको मतलब कि रोपा है, राइट, लेकिन अदर ट्रीज़ हैं जो अपने आप खुद ही मतलब वहाँ से मतलब ग्रो कर रही है, इसी को तो नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटर है ना, उसके बाद सन होगा। अगर वाटर आप नहीं देंगे तो वो नहीं ग्रो करेगा। ओके, ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, है ना। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसा कि मैंने बताया अभी जैसलमेर, है ना, जो कि राजस्थान का एग्जांपल दिया, वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहीं पे अगर दूसरी जगह बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की बात हमने की थी, वहाँ पे सेम टाइम में बहुत ठंडा रहता है। तीसरा हमने बात किया था मुंबई और कोलकाता के बारे में, जो कि कोस्टल एरिया के मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसका लोकेशन ना, तो लोकेशन क्या ह्यूमिड कंडीशन होता है। चौथा मैंने बताया था मनीष राम का,
जो कि मेघालय में है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और चौथा क्या है, मैंने बताया था कि जैसलमेर, सेम टाइम में मेघालय में बहुत बारिश होती है और वहाँ पे क्या है, जैसलमेर में कोई भी बारिश नहीं होती है। तो बताइए बहुत ज़्यादा कंडीशन क्या है, वेरीड है ना, अलग अलग तरीके के हैं। तो अलग अलग तरीके के जब कंडीशन है तो अलग अलग तरीके के नेचुरल वेजिटेशन भी तो होंगे, राइट। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। देखिए क्या बोला, इंडिया हैज वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप, मतलब 5 में डिवाइड किया गया, 5 टाइप में। पहला है ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थोर्नी बसेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब देखिए इस सब के बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिक में एरिया में होता है, एवरग्रीन मतलब जो कि हमेशा ना, इसको पकड़िए, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा जो है, मतलब कि ग्रीन ही है, एवरग्रीन है ना, एवर मतलब हमेशा के लिए, एवरग्रीन मतलब हमेशा के लिए वो ग्रीन होता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब डेसिडियस मतलब क्या होता है, जो वैसे पत्ते आपने देखे होंगे, जैसे पीपल का पेड़ आपने देखा, गर्मी के टाइम में पीपल के पेड़ होंगे और बहुत सारे पेड़ हैं जो अपना क्या है, पत्ती जो है झाड़ देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, तो उसको डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जो पेड़ या पौधे, जो पेड़ पौधे गर्मी के मौसम में क्या है, अपने पत्ते गिरा देते हैं, उसे डेसिडियस फॉरेस्ट। थोर्नी बसेस मतलब कांटेदार होता है। माउंटेन वेजिटेशन मीन्स जो माउंटेन एरिया में होते हैं। अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो पेड़ पौधे होते हैं इस प्रकार के होते हैं, ठीक ना, सीधा सीधा वाला। तो फिर क्या है, मैंग्रोव कहाँ होता है, तो मैंग्रोव ये मैंग्रोव एरिया में, जो कि बंगाल में है, वहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके फिर से देखते हैं अच्छे से। मैंने तो अभी तो शॉर्ट में बताया कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अब गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। So they are so dense that sunlight doesn't reach the ground. Many species of tree are found in this forest which shed their leaves at different time of the year. क्या बोला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अकर कहाँ पाया जाता है, इन द एरिया, कहाँ पे, उस एरिया में विच रिसीव हैवी रेनफॉल। मतलब क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा, है ना। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होगा, आपने देखा कि बारिश के मौसम में आपके अगल बगल में जो जंगल नहीं भी होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंस हो जाते हैं। क्यों, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो मैंने बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन मतलब होने के लिए, ग्रो करने के लिए बारिश जो है सबसे, रेनफॉल जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। देयर आर सो डेंस, मतलब इतना डेंस होता है कि उसमें लाइट भी नहीं ग्राउंड तक पहुँच पाता है ना। और क्या, मेनी स्पीसीज ऑफ ट्री आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, मतलब इस फॉरेस्ट में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, स्पीसीज ट्रीज पाए जाते हैं, विच सेट देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, है ना, कि अपना वो क्या करते हैं कि पत्ते को झाड़ देते हैं। एज अ रिजल्ट दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। इसीलिए क्या है कि वो हमेशा क्या है, ग्रीन ही होते हैं, जो कि फिगर 8.1 में दिखाया गया। इंपॉर्टेंट ट्री फाउंड इन दिस ट्री आर, देखिए ये ट्री का नाम है महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड। 3 ट्री का नाम है जो कि आपको याद रखना है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड होम ऑफ दिस ट्री। अब देखिए ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे इसका लोकेशन है। तो मैं छोटा सा मतलब एक रफ स्केच बनाता हूँ इंडिया के मैप का। लेकिन इंडिया का मैंने रफ मैप बना लिया है। क्या इंपॉर्टेंट ट्री फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड। ये आपको याद रखिए कौन कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महोगनी, इबोनी एंड क्या है, रोजवुड पाया जाता है। अब देखिए ये वाला मतलब कि ये फॉरेस्ट मतलब कहाँ पाए जाते हैं। आप अगर आपको लोकेशन याद रहेगा तो आप एक चीज़ याद करें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। अंडमान एंड निकोबार, देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इस एरिया में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए अंडमान एंड निकोबार में मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप समझ जाइएगा अंडमान एंड निकोबार है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ये पाया जाता है। अब क्या हो गया, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में न्यूरो क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेप एंड न्यूरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप। देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया और मैं राउंड मार्क करके कर रहा हूँ। और वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न घाट कौन है, ये वाला मैंने बताया था, वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया है, ओके वेस्टर्न घाट। तो चलिए वेस्टर्न घाट में लगभग पाया जाता है, एंड द वेस्टर्न घाट एंड होम ऑफ दिस ट्रीज ना। तो ये सब देखिए 3 चीज़ आप याद रखिएगा, मैप से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा से ईजी से क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, देखिए अंडमान निकोबार हो गया, ये एरिया, बस सिंपल से आपको याद रखना है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए रेनफॉल कैसे बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो है अभी हमने सुना था क्या, साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ से, और यहाँ से क्या हवा आती है और यहाँ से पानी ले जाता है। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं, तो ये माउंटेन है इसलिए यहाँ पे बारिश होता है। और आपने फिर मैंने ये क्या ऐसे करके यहाँ पे जाता है, और अरेबियन सी से भी इधर से नहीं, बे ऑफ बंगाल ये अरेबियन सी है, आप याद रखिएगा बार बार।
अरेबियन सी है, ये इंडियन सी है, इंडियन ओशियन है, और ये वाला एरिया जो है बे ऑफ बंगाल का है ना, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे इस एरिया में क्या है, सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री में वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, मतलब मानसून फॉरेस्ट कहलाता है। दे आर लेस डेंस। अब लेस डेंस क्यों होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे बारिश कम होता होगा ना। इसका मतलब तो यही, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे। दे सेड देयर लीव्स एट पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, मतलब एक समय में है ना, एक किसी पार्टिकुलर टाइम में वो अपना ट्री का जो है लीव्स गिरा देते हैं। लेकिन लास्ट वाले में क्या था, जब ये डेसिडियस, ये वाला रेन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या था कि एक ही समय में वो करते हैं। देखिए वी सेड दे लिव एट डिफरेंट टाइम, है ना, ये वाला, ये डिफरेंट टाइम में करते हैं, अपना पत्ती को गिराते हैं। और ये क्या है, एट ए पार्टिकुलर टाइम, है ना, एक पार्टिकुलर टाइम में गिराते हैं, वो डिफरेंट टाइम में गिराते हैं, वो डिफरेंट टाइम में गिराते थे। इसीलिए क्या होता था, वहाँ पे सब पत्ती जितने भी पेड़ थे सब एक बार नहीं गिराते थे, तो अलग अलग टाइम हो जाता था। तो वहाँ पे वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं हमेशा क्या है, एवरग्रीन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम में सभी पेड़ जो है गिरा देते हैं पत्तियाँ, तो इससे क्या होगा, पूरे के गिर जाएंगे तो पूरे खाली हो जाएंगे ना। तो क्या है, इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, देखिए साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम, है ना, साल, टीक, ये सब ट्री है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बोला कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, लार्ज पार्ट में बताया गया। जैसे कि हमने ये इस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए 3 एरिया बताया गया है ना, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट के इधर एक स्ट्रिप ऑफ वेस्ट, नेरो स्ट्रिप मतलब छोटा सा स्ट्रिप होगा वेस्टर्न घाट का, इस एरिया में अंडमान निकोबार, और ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में 3 भाग में जो है क्या फॉरेस्ट पाया जाता था, है ना। इसमें कौन कौन से ट्री थे, महोगनी, इबोनी और रोजवुड, ये ट्री थे। और ये हमारे कैसा एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में अगर बताया गया है तो ये बोलो लार्ज पार्ट में नहीं पाया जाता है। जैसे कि दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तो ये इन सभी एरिया में ये पाया जाता है, कि आप इसी को याद रखिएगा। अब आगे हमारा थोर्नी बसेस। थोर्नी बसेस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरिया ऑफ कंट्री। थोर्नी में ड्राई एरिया ऑफ कंट्री, तो ड्राई एरिया ऑफ कंट्री कहाँ है, तो राजस्थान, है ना, राजस्थान। दिस लिव इन फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। अब देखिए राजस्थान में है ये पाया जाता है, मतलब राजस्थान में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, हॉट है, गर्मी है ना। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, कैक्टस है, कैर है, बबूल है, कीकर है, आर इंपॉर्टेंट फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, है ना, एंड गुजरात। तो इन सभी एरिया में जो है क्या है, ये वाला ट्री पाया जाता है। देखिए थोड़ा सा मैप बनाता हूँ मैं। चलिए एक मैंने रफ स्केच बना लिया मैप का। तो ये जो कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर जो पाए जाते हैं कहाँ, राजस्थान वाले एरिया में। तो मान लीजिए कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा लगभग इस एरिया में हो गया, ठीक ना। राजस्थान मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट होता है, ठीक ना। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले में कि यहाँ पे वेस्टर्न स्टीप हो, जैसे कि ये मान लीजिए कि वेस्टर्न घाट है, ओके। तो वेस्टर्न घाट ये वाला, ये वेस्टर्न घाट बना, ये है ना, ये वाला मान लीजिए कि वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का ये ईस्ट वाला एरिया है ना, ईस्टर्न पार्ट है, और ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, राइट। अब देखिए यहाँ से जब हवाएं उठती है, राइट, तो यहाँ से हवाएं उठती है तो ये यहाँ पे रेनफॉल करती है इस साइड में, है ना। आप इस चीज़ को समझिए, इस साइड में रेनफॉल करती है, लेकिन पेड़ ये मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, माउंटेन है यहाँ पे, तो इस साइड में रेनफॉल, मतलब ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल नहीं पहुँच पाती है। तो इस साइड में तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन यहाँ जब रेन ही नहीं पहुँच पाती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ सूखा हो जाता है ना, इसलिए वेस्टर्न घाट हो गया, है ना, वेस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इस वाले एरिया में क्या है, ईस्टर्न घाट वाले एरिया में हमें क्या, ड्राई हो जाता है ना, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा बारिश जो है यहाँ से रेनफॉल आता है, रेनफॉल आता है और यहाँ से टकरा के जो है निकल जाता है, लेकिन सेकंड साइड में बारिश नहीं हो पाती। इसलिए मैंने बताया कि वहाँ पे लिखा होता है स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब स्ट्रिप मतलब छोटा सा ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, लेकिन जस्ट अपोजिट साइड क्या है, ड्राई मतलब थोर्नी बसेस पाया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में जब आए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओके ना। तो वेस्टर्न घाट एंड गुजरात वाला एरिया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में करिए, फिर मैं उस चीज़ को जो अच्छे तरीके से समझाऊँगा। अब आ गया माउंटेन वेजिटेशन। तो माउंटेन वेजिटेशन जैसे मैंने बताया कि माउंटेन एरिया में पाया जाता होगा। द वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू द वेजिटेशन इन हाइट। विथ इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स एट द हाइट ऑफ 1500 डिग्री मीटर 1500 मीटर एंड 2500 मीटर। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। दिस ट्री आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्री। जैसे चीर, पाइन, देवदार आर इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। देखिए क्या बताया जाए कि माउंटेन एरिया में जैसे कि क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही हाइट इंक्रीज़ करेगा, है ना, हाइट इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, हाइट अगर इंक्रीज़ कर रहा है, हाइट इंक्रीज़ करेगा तो साथ में टेम्परेचर जो होगा, है ना, टेम्परेचर कम होगा, है ना, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ओके, तो क्या होगा, एट हाइट ऑफ 1500 मीटर एंड 2500 मीटर, 1500-2500 मीटर पे जाएगा तो ट्री जो है कॉनिकल होने लगते हैं। जैसे देखिए ये कोन जैसा दिख रहा है ना, आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, कोन वाला आइसक्रीम, है ना, तो कोन के टाइप में दिख रहा है। तो इस टाइप में के जो फेमस ट्रीज़ हैं उसको क्या कहते हैं, कोनिफेरस ट्री कहते हैं। तो चीर, पाइन, देवदार आर इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट हो गया, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया हमारा मैंग्रोव ट्री। मैंग्रोव ट्री जैसे कि बताया था मैंने, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओके, तो दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन, ना, वेस्ट बंगाल एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। सुंदरी इज वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्री इन मैंग्रोव। ये बताया क्या, दे आर फाउंड मेनली इन क्या, सुंदरबन। तो सुंदरबन में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे सुंदरबन है, तो वेस्ट बंगाल में। एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, तो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड का आपको मैप याद होगा, है ना। तो देखिए अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ। चलिए ये वाला एरिया जो है, ये हो गया अंडमान निकोबार एरिया, यहाँ पे है, आप इसको याद रखिएगा। सुंदरीज, और जो ये ट्री होता है ना, सुंदरीज वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्री इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबन आर नेम्ड। मतलब यहाँ पे सुंदरबन जो है फॉरेस्ट, यहाँ पे सुंदरी नाम की एक ट्री पाई जाती है ना, सुंदरी नाम की ट्री, इसी के सुंदरी नाम जो ट्री पाई जाती है सुंदरबन, जैसे कि यहाँ पे सुंदरी ट्री पाई जाती है ना, सुंदरी नाम की एक ट्री पाई जाती है, इसी के नाम पे जो है यहाँ को इसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, है ना, इस डेल्टा को सुंदरबन बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, मतलब फॉरेस्ट का होना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए हम जानते हैं, चलिए पहले ऐसे ही बात करते हैं, ओके, कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या लाभ होता है, राइट। तो देखिए फॉरेस्ट से सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या, मतलब कि क्या क्या चीज़ें मिलता है, क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट से हमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ओके। और सी है ना, CO2, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व करती है, ठीक ना, वो सांस लेती है पौधे, तो ये हमारा सबसे पहला हो गया। दूसरा, फॉरेस्ट से हमें क्या फ़ायदा होता है, फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ मिलती है, या तो फिर फर्नीचर बनाए जाते हैं, आपके पेपर बनाए जाते हैं, ओके, घर बनाए जाते हैं, हम लोग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, ये 2 यूज़ हो गया। और क्या कहते हैं, हमें प्लांट से क्या होता है, हर्ब्स से बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, हनी प्राप्त होते हैं, गम, रबर ना, ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई है। ठीक है, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, मतलब बताइए कि फॉरेस्ट हमारे बहुत यूजफुल है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन ये प्ले करते हैं। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट हम पता है कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। वी ब्रीथ एंड ऑब्जॉर्ब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जहाँ तक कि हमारी बात है तो हम मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और नहीं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेते हैं, मतलब एक्सचेंज हो जाता है ना। द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, मतलब मिट्टी का इरोज हो जाना। जैसे कि आपने देखा हो नदी ना, रिवर होते हैं, रिवर के किनारे किनारे, है ना, रिवर जहाँ से बहती है तो बाढ़ आता है, किनारा जो है कट जाता है, आपने देखा होगा किनारा कटते हुए, तो इसको इरोजन बोलते हैं। बारिश होता है तो मिट्टी जो है, मिट्टी बह के जो है कहीं और जमा हो जाती है, इसको बोलते हैं सोइल इरोजन। तो इससे क्या करता है, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो सोइल इरोजन रुकेगा। कैसे, वो रूट्स जो होते हैं पेड़ पौधे के, वो रूट्स जो है सोइल को बांध के रखते हैं ना, और जब बारिश होता है तो रूट्स क्या करते हैं, इन सोइल को बहने नहीं देते हैं। ओके, तो ये हमारा यूज़ हो गया। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर फॉर फर्नीचर, फर्नीचर में प्रोवाइड फ्यूल, वुड प्रोवाइड करता है लकड़ी जलाने के लिए
लिए फोल्डर मतलब खाना, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब, लैक, मनी, गम, ये सब चीज़ें जो हमें प्राप्त होती है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिट ऑफ वाइल्ड एनिमल। अब पता है कि वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं, तो फॉरेस्ट में रहते हैं ना, नेचुरल हैबिटेट है उनके लिए। नेचुरल वेजिटेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रैकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अब इस समय मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है कि पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, मतलब नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत हद तक, बिकॉज ऑफ द रैकलेस कटिंग ऑफ द ट्री, मतलब अंधाधुंध कटाई हो रही है पेड़ों की। जिससे क्या होगा, we should plant more trees and protect the existing one and make people aware of the importance of tree। हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी जो ट्रीज़ जो है काटे जा रहे हैं, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या है सबको बताना चाहिए, मतलब ट्री से क्या क्या महत्व होता है, क्यों हम उनको प्रोटेक्ट करें, है ना। जैसे गर्मी का मौसम है, आप कहीं जा रहे हैं तो पेड़ के नीचे क्या है, ऑक्सीजन, मतलब रिलीफ फील होता है ना। वी कैन हैव अ स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। ओके, हमारे प्रोग्राम है वन महोत्सव, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये अर्थ को ग्रीन करने का मतलब क्या, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं। बहुत सारे पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्राप्त होगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ओके, फर्नीचर मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, हनी मिलेगा। मेन क्या है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, है ना। तो आपका घर, जंगली जानवरों का ये घर होता है। अगर आप क्या करेंगे, अगर पेड़ को काट देंगे तो हमें क्या नुकसान होने वाला है, एक तो जंगली जानवरों का घर जो है खत्म हो जाएगा, जंगली जानवर कम हो जाएंगे, और जंगली जानवर क्या होगा, हमारे गाँव की तरह, शहरों की तरफ जो है आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए ना। धीरे धीरे वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये सब है, अगर हम पेड़ को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये सब हमें हानि हो जाएगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ पे। तो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ ना। हमने जाना कि फॉरेस्ट जो है ना, फॉरेस्ट में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं ना, उन लोगों का क्या है, होम है। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, है ना। रेप्टाइल्स मतलब वैसे जीव को बोलते हैं जो रेंगते हैं। एम्फीबियन मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। ड्वेल मतलब रहना होता है यहाँ, राइट, जो कि वहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर को नेशनल एनिमल हमारे माना गया है। इज फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। यह हमारे कंट्री के बहुत सारे भाग में पाया जाता है। जैसे गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, है ना। गिर फॉरेस्ट का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ, गुजरात में ना। इज फाउंड द होम ऑफ एशियाटिक लायन, है ना। एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। गिर फॉरेस्ट विच इज इन गुजरात। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनासोर रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। अगर बोलेगा कि राइनासोर कहाँ पाया जाता है तो मैं साइड से नोट्स बना दे रहा हूँ ना। तो क्या है, एशियाटिक लायंस ना। एशियाटिक लाइन कहाँ पाया जाता है, तो गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में। ओके, नेक्स्ट पूछा था वन हॉर्न राइनो ना। तो वन, इसको भी लिख देता हूँ। ये कहाँ पाया जाता है, ये असम में पाया जाता है। ये मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप जो है ईजी से जो है नोट्स में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एलिफेंट आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। कैमल्स एंड, ये दोनों जो है मेन भी आई है, बार बार मतलब एग्जाम में ये पूछा जाता है। कैमल एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट रन ऑफ कच्छ। ओके, वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर आर फाउंड इन हिमालयन रीजन ना। बिसाइड दिस मेनी अदर एनिमल आर फाउंड इन अवर कंट्री सच एज मंकी, वॉल्फ, चैकाल, नीलगाय और चीता। ये सभी जो है जानवर, जंगली जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ बताया गया कि इंडिया इज को यहाँ कर तो हमारा है इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। एक मिनट, बर्ड लाइफ, द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। पिकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड, अदर जो कॉमन बर्ड है वो पैरोट है, पिजन्स है, मैना है, गीज है, बुलबुल है, डक्स है। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरी विच वी हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल बर्ड सेंचुरी क्यों बनाया गया है, तो बर्ड्स जो होते हैं, चिड़िया जो होते हैं, पंछी होते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट मतलब नेचुरल जैसा, नेचुरल घर जैसा बनाया जाता है ना। दे प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फॉर होम हंटर्स। हंटर्स क्या करते हैं, बर्ड्स को मार देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन दिस एरिया। आप उन 5 बर्ड्स का नाम बताइए, ओके, जो इन एरिया में पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बताया कि देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड। मतलब स्नेक्स के भी हंड्रेड ऑफ स्पीसीज जो पाए जाते हैं, जैसे कोबरा एंड कैरेटार क्या है, इंपॉर्टेंट अमंग देम है ना। दो स्नेक्स का नाम सुना होगा आपने, कोबरा और कैरेट, ये दोनों बहुत खतरनाक है ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग। जैसे कि हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं और हंट कर रहे हैं, तो सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, मतलब जो बहुत सारे स्पीसीज हैं इंडिया के, डिक्लाइन रैपिडली, मतलब बहुत कम हो रहा है, बहुत स्पीड में। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे स्पीसीज हैं वो जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप। मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या बनाया गया है, तो सेंचुरी बनाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल ना। प्रोटेक्ट टाइगर एंड प्रोटेक्ट एलिफेंट, क्यों टाइगर और एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाया है। ओके, कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप। ओके, जब आएगा तो हम ये करेंगे मैप वाला क्वेश्चन। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, आप भी मदद हेल्प कर सकते हैं कंजर्विंग करने में। यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल के बॉडी से जो प्रोडक्ट बनते हैं हम अगर उन्हें नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, उनकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। तो जो हंटर्स जो हंट करते हैं वो करना छोड़ देंगे, तो इससे फायदा क्या होगा, एनिमल्स की जान नहीं जाएगी, जैसे कि बोन्स, हॉर्न्स, फर्न्स, स्किन एंड फेदर से जो भी कुछ बनते हैं, राइट। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्या मनाया जाता है, तो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम के कंजर्व करने के लिए। ये यहाँ पे लार्ज के स्केल पोचिंग एलिस्ट इन सिमली पाल रिजर्व ना, ये बताया गया, ये न्यूज़ का जो है न्यूज़ कटिंग दिया गया कि मतलब ऐसी घटना कितना ज़्यादा हो रहा है, राइट। विलेज इन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रीलोकेटेड है ना, टाइगर क्राइसिस हैव वी डन एनफ टू चेक पोचिंग ना, ये सब दिया गया है, तो आप न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे। नेक्स्ट हमारा माइग्रेटरी बर्ड के बारे में छोटा सा दिया गया है। माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है कि जो बर्ड कहीं और से माइग्रेट होकर कहीं पे किसी स्थान पे जाते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जो मतलब वो हमारे देश में आते हैं। ओके, सम बर्ड माइग्रेट टू आवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर सच एज पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लैमिंगो, पिनटेल, डक, कर्ल्यू। ओके, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया, दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल मार्च। ओके, ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है उनको फूड नहीं मिल रहा है या कोई भी रीजन से के कारण जो है ये साइबेरियन बर्ड्स और मेनी अदर बर्ड्स कम्स टू इंडिया और यहाँ पे कुछ दिन रहते हैं। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं हम। ये हमारे चैप्टर का जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको हम सब जो अच्छे तरीके से करेंगे और हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि विच विंड है ना, विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि जब मैं इंडिया का मैप, जैसे कि इंडिया का मैप बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। दोस्तों मैं रफ मैप बनाता हूँ ताकि बस हम समझ सके। ओके, आपको बस समझाने के लिए। अब देखिए क्या विच रेन, तो एक मैंने बताया था कि अगर इंडिया का ये मैप है, चलिए तो ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, है ना। तो क्या है, तो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में रेन लाती है। ओके, तो यहाँ से वो मानसून स्टार्ट होता है, मैंने बताया था ना, साउथ वेस्ट मानसून। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ये रेन जो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये अरेबियन सी है, ये वाला पार है ना, अरेबियन सीज को बोलते हैं, यहाँ से आता है और ये वेस्टर्न घाट यहाँ पे है लोकेटेड। वेस्टर्न घाट के ईस्ट मतलब ईस्ट पार्ट वाले में, इधर वाले पार्ट में ये वर्षा नहीं करती है ना, इधर वाले पार्ट में ये वर्षा करती है, यहाँ करती है। और हमने बताया था कि ये इस पार्ट में वर्षा करती है और इस पार्ट में वर्षा करती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है कि नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया, तो किस किस प्रकार के सीजन है। तो देखिए इंडिया में क्या है, 4 प्रकार के सीजन है। सबसे पहले हम बात करें तो विंटर सीजन हो गया, है ना, विंटर सीजन एक में। दूसरा में क्या हुआ, समर सीजन है ना, विंटर सीजन, समर सीजन। तीसरा क्या हो गया, रेनी सीजन। रेनी सीजन को हम क्या कहते हैं कि रेनी सीजन को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, राइट। और चौथा कौन सा सीजन हो गया, तो ऑटम सीजन, AUTMN, है ना, ऑटम सीजन हो गया। तो 4 सीजन का नाम मैंने बता दिया। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, मतलब वे वेजिटेशन जो नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ और प्लांट, मैंने क्या होता है कि प्लांट हो गया, ट्री हो गया, कुछ ऐसे होते हैं जो तब हम उनको क्या क्या कहते हैं, रोकते नहीं हैं, राइट ना, वो मतलब कि खुद ही मतलब ग्रो करते हैं, है ना, सेल्फ, है ना, तो कहते थे सेल्फ ग्रो करते हैं, है ना, नेचुरली ग्रो करते हैं, तो उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। मतलब व्हाट इज है समझाना है ना। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो मैंने एक बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट पहला था। दूसरा बताया था क्या, डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों क्या है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो इसको हम कहते हैं, देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल, एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। ये क्या, डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। 3 नंबर में जो आता है उसको हम बोलेंगे थॉर्नी बसेस। चौथा नंबर है माउंटेन, चौथा नंबर कौन सा है, तो माउंटेन वेजिटेशन, राइट, माउंटेन वेजिटेशन। और याद रखिएगा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट
में एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट जो है एवरी टाइम ग्रीन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, इस एरिया में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरीज होती है, यहाँ पे कम होती है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है कि जो ट्रीज़ होते हैं अपने लीव्स जो है, मतलब कि हम एक एक करके गिराते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइम में गिराते हैं। मतलब सब जितने भी पत्ते होते हैं, पेड़ जितने भी पेड़ यहाँ पे मौजूद होते हैं, सब एक साथ नहीं गिराते हैं, है ना, सबका अलग अलग टाइम होता है। लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में आप अगर बात करेंगे तो जितने भी पेड़ होते हैं यहाँ पे जो भी मौजूद होते हैं, सभी एक साथ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में चूँकि पेड़ जो है हमेशा क्या है, पेड़ पौधे मतलब पत्ते नहीं गिराते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत हमेशा ग्रीनरीज पाई जाती है। तो वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, सेम कारण अभी जैसे मैंने बताया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ के जो ट्री होते हैं वो अपना लीव्स, है ना, शेड करते हैं, है ना, डिफरेंट टाइम में। सभी ट्री जो है एक साथ अपना पत्ते नहीं गिराते, राइट। वाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये मैंने आंसर बता दिया। तो द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, कहाँ पे है, मुंबई। ऑप्शन ए है मुंबई आसनसोल। तो ऑप्शन सी में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से, मौसिनराम जो है मेघालय में स्थित है ना, मेघालय में स्थित है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है ना, ये फॉरेस्ट का टाइप है। तो ये मोस्टली क्या है, स्लाइन वाटर में होता है। स्लाइन वाटर मतलब जहाँ पे वाटर सॉल्टी होता है ना, तो समुद्र के किनारे, ये डेल्टा आपने सुना पर डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और अंडमान निकोबार का एरिया है, अंडमान निकोबार, वहाँ पे दो जगह ये मैंग्रोव, है ना, पाई जाती है। महोगनी एंड रोजवुड आर फाउंड इन, है ना, कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है महोगनी रोजवुड किस प्रकार का पेड़ है, तो ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये आता है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाइल्ड गोट एंड स्नो लिपर्ड आर फाउंड इन। देखिए स्नो लिपर्ड आया ना, स्नो कहाँ पे पाया जाता है, मैं आपको याद करने के मतलब बता रहा हूँ। स्नो कहाँ पाया जाएगा, हिमालयन रीजन में। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, गिर फॉरेस्ट कहाँ है, तो गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में है ना, गिर गुजरात। गिर जो है एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है, मैंने बताया था, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड ना, द मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो फ्रॉम, देखिए साउथ वेस्ट है ना, तो साउथ वेस्ट है मानसून। तो मैंने जैसे कि मैप में बताया था कि ये एरिया है ना, ये एरिया हमारे ये इंडिया का एरिया है, तो इधर से इधर की ओर बहता है। तो यहाँ पे है अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी यहाँ पे हो, तो क्या कहते हैं, सी से लैंड की ओर बढ़ते हैं ना, तो सी से लैंड की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कि ऑप्शन ए है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉट एंड ड्राई विंड नॉन एज ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर। मैंने बताया था लू इसको बोलते हैं ना। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन। देखिए ये तो हो गया ऑनसेट ऑफ मानसून, है ना, ऑनसेट ये क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून इसको बोलते हैं। और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो बारिश होता है, रिट्रीटिंग मानसून, है ना, क्या है, रिट्रीटिंग मानसून। मानसून कहते हैं क्या, रिट्रीट मतलब क्या होता है, वापस आना, जब मानसून वापस आता है ना, उस मानसून को कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। आप ऐसे याद रखें। फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम, जैसे गिर फॉरेस्ट, है ना, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात ऑल्सो एशियाटिक लाइन, है ना, इज वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज, तो स्पीसीज है ना, स्पीसीज वेल नो, तो सुंदरी नाम की स्पीसीज वहाँ पाई जाती है, जिसके नाम पे ये सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे नाम पड़ा। आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। तो मानसून फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो आपने ये नाम सुना होगा ट्रॉपिकल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। तो हो गया करेक्ट। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया। तो आज का क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास मैं जब भी लूँगा तो क्लास 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी फेसेस देखेंगे, मतलब कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और जो भी आएगा मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो गया।